Assalamualaikum dear students. Hope all of you are well along with your family. So welcome once again. As you know बेटा आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर दैट इज द इंडस्ट्री। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री, और उसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक में पढ़ाया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। तो जनरली मैंने वहाँ पे बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उससे जिससे हम अर्न मनी करेंगे। तो तीन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी से हम अर्न मनी कर रहे हैं। तो यानी जो एक्टिविटीज टोटल है जिनसे हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है। जिस एक्टिविटी में आप देखो, एक तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे या कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब शॉर्ट में आपको यहाँ जहाँ रॉ मटेरियल कोई प्रोड्यूस करेगा एक्सट्रैक्शन करके, कलेक्ट करके या प्रोडक्शन करके, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो, यानी अर्निंग ऑफ मनी कर रहा है, लेकिन हम उसको प्राइमरी में डाल रहे हैं। अब बेटा दूसरी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ लोग इससे अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं, यानी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिव करके अपना लाइवलीहुड या अपने दिस जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी किसको बोला गया, प्राइमरी तो आपको पता है, सेकेंडरी हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं चेंजेस द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट्स आर मोर वैल्यू टू द पीपल। यानी ये वो एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। यानी किस रॉ मटेरियल को, जो भी आपने ऑब्टेन किया है प्राइमरी, यानी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी that economic changes the raw material, changes the raw material obtained from primary economic activity। यानी बेटा जो हम रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी में, क्योंकि वहां जनरेशन ऑफ रॉ मटेरियल हो रही है, वहां पे एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम प्राइमरी जो भी रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस, हम प्राइमरी। तो उसने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, उसने उसको बेच दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई है। तो लेटर ऑन दिस रॉ मटेरियल इज sent to the for the further process for the इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में के लिए भेज रहे हैं। तो अब देखो जो इस रॉ मटेरियल को, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा, यानी इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो रॉ मटेरियल हमने ऑब्टेन किया है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, यानी जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, अब ये रॉ मटेरियल अभी यूजफुल फॉर्म में नहीं होता, फिनिश्ड में होता है, यानी वैल्यू इसको अभी ऐड नहीं हुआ होता है। ये तो खाली प्रोडक्शन हो गई, एक्सट्रैक्शन, लेकिन इसको फर्दर वैल्यू, इसको फर्दर एनहेंस करना है या डेवलपमेंट इसको करना है ताकि ये यूज के काबिल बन जाए। ये रॉ मटेरियल अभी यूज के काबिल नहीं है। अब जो जहां पे इसको फर्दर वैल्यू ऐड किया जाएगा, जहां पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा यूजफुल प्रोडक्ट में, तो जो वो काम कर रहे हैं इस रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल, तो हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं सेकेंडरी, क्योंकि इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो पर्सन ये काम कर रहे हैं चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू सेकेंडरी, सॉरी इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट, तो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो इससे उनको जनरेशन, क्योंकि ये सेकेंडरी वाली कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आपको बेटा यहां याद रखना है कि सेकेंडरी में कोई जनरली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल उस रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो प्राइमरी में ऑब्टेन हुआ, एंड लेटर ऑन दिस रॉ मटेरियल इज सेंट टू द फर्दर प्रोसेस, फर्दर वैल्यू, फर्दर टू मेक इट यूटिलाइजेबल। सो सम पर्सन्स या इन द मशीनरीज, इन द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, यानी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इसको फर्दर वैल्यू ऐड किया जाता है, तो ताकि ये यूज के काबिल बन जाए। अब जो इसको मैन्युफैक्चरिंग विद द एड ऑफ टूल्स, विद द एड ऑफ मशीन्स, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, तो उस एक्टिविटी को, क्योंकि इससे भी इनको इकोनॉमी जनरेट होती है, वो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, तो उनको एम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से मिल रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से उनको एम्प्लॉयमेंट। तो हम उसको बोला गया सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में आप देखो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल, ना कि प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो यही दो डिफरेंस है सेकेंडरी और प्राइमरी में। प्राइमरी में दिस प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड दिस कलेक्शन हो रही है, लेकिन सेकेंडरी में आप देखो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट होती है, तो ये उसको बोला गया, जिसमें कन्वर्जन होगा उसको सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड द पीपल इन्वॉल्वड इन दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पीपल इन्वॉल्व इन द फैक्ट्रीज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट, सो दिस देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी उनकी
इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द पीपल आर इन्वॉल्वड, वी कैन से दैट द पीपल आर इन्वॉल्वड इन द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वी कैन से दैट द देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दिस कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम बेटा देखेंगे जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही मैंने लिखा है, एक्टिविटी दैट चेंजेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी converge into the finished product या finished product और यूजफुल, यानी यूजफुल मीन्स जो अब यूज करने के काबिल बन चुका होगा, जो यूज करने के लायक अब है, तो हम उसी को बोलते हैं कन्वर्ज इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट, सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल दैट इज द पेट्रोलियम। जो अगर हम देखेंगे जो पेट्रोलियम होता है फोसिल फ्यूल, सो इस पेट्रोलियम को आप देखो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पर्सन इसको माइनिंग में, पेट्रोलियम ड्रिलिंग में, पेट्रोलियम वैल्स में इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उन पीपल की, उन पर्सन को बोलेंगे ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी को जब एक्सट्रैक्शन होगी तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उन पीपल को बोलेंगे इनकी प्राइमरी, क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन फर्दर आप देखो ये पेट्रोलियम जो होता है इसको फर्दर वैल्यू एड करना है, ये रॉ मटेरियल होता है, ये यूज के काबिल नहीं होता, सो देन आफ्टर इट इज सेंड टू द रिफाइनरीज, यानी इसको रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है। लेटर ऑन दिस इन द बाय द रिफाइनिंग प्रोसेस, यानी रिफाइनिंग प्रोसेस में अगर हम फर्दर देखेंगे इसको, दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड, यानी इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। तो आप देखो ये जब रिफाइन होता है ये विद द एड ऑफ मशीन से होता है, यानी विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जो पर्सन इसको आप देखो इस रॉ मटेरियल obtained from primary economy, वो इसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, यानी इसको वो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या इसको वैल्यू फर्दर ऐड कर रहे हैं, यानी जब इसको वैल्यू ऐड किया जाएगा तो देन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, और ये फर्दर यूज के काबिल बन जाता है। सो हम जो इसको यूज के काबिल बनाते हैं बाय द एड ऑफ मशीन, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी, और जो इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पे इसको, वो प्राइमरी है। माइनिंग तो प्राइमरी है, और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल यानी मैन्युफैक्चरिंग, या इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है टू ऐड द वैल्यू टू मेक द यूजफुल, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो हम उसको बोलेंगे, यानी रिफाइन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो हम उसको बोलेंगे ये सेकेंडरी, और जो इसको यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक। और जो पर्सन यहां पे इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसको, तो हम बोलेंगे इनकी प्राइमरी, ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एंड द पर्सन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, सो वी कैन से दे आर इन्वॉल्वड, दे आर इंडल्ज इन द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। One more example I can highlight here, that is the this sugar cane. So listen, after the production of sugar cane, so one is the sugar cane is cultivated, and this sugar cane is not in the useful form, is not directly used, हम इस sugar cane को use नहीं कर सकते हैं until it is changed into the finished product, or it is made available to use, यानी जब तक इसको use के काबिल ना बनाएंगे। तो आप देखो जो फार्मर इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसने प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसके बाद इसको यहाँ पे आप देखो शुगर मिल्स में इसको फर्दर प्रोसेस के लिए, यानी यहाँ पे इस शुगर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे शुगर में इसको कन्वर्ज किया जाता है विद द एड ऑफ मशीन्स। अब देखो जो शुगर मिल्स होते हैं, जो शुगर फैक्ट्रीज होते हैं, वो ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी उसने रॉ मटेरियल को कन्वर्ज किया। तो जहां पे इसको कन्वर्ज, जब इसको कन्वर्ज किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जब यहाँ पे इसको प्रोडक्शन की जाएगी उसको बोला गया प्राइमरी। जो फार्मर्स होते हैं वो यानी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे दीज ऑयल सीड क्रॉप्स है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, चाहे शुगर कैन है, चाहे आप देखो और कोई कॉटन जूट वगैरह जो भी होते हैं, या दिस एनिमल वूल वगैरह, या उसके अलावा अदर प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो खाली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल कर रहे हैं, कन्वर्ज नहीं कर रहे, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशिकल्चर, दीज आर द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये ऑब्टेन जो हुआ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्रोडक्शन प्राइमरी इकोनॉमी, और इसको फर्दर आप देखो दीज फॉर यानी इंडस्ट्रीज में बेचा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इसको बेचा जाता है, ताकि वहां पे इसको यूजफुल या वैल्यू ऐड किया जाए, ताकि ये यूज के काबिल बन जाए। जैसे शुगर कैन आप देखो तो ये यूज के काबिल, हम इसको बोलेंगे जब इसको कन्वर्ज किया गया, तो इस रॉ मटेरियल को जब कन्वर्ज किया उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाएगा सेकेंडरी। इससे भी यानी आप देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इससे भी आप देखो हमारी इकोनॉमी जनरेट होती है, या वी कैन से द लाइवलीहुड इससे जनरेट होता है, और इनको भी इससे लाइवली जनरेट, ये उसको फर्दर फिर मतलब दिस
यहाँ पे ट्रेड वगैरह या हम देखो इसको सेल कर रहे हैं तो इनको भी इकोनॉमी जनरेट होती है, इनको भी इकोनॉमी, तो इससे भी हम अर्निंग कर रहे हैं, इससे भी, इसको भी बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको भी बोला। अब डिफरेंस क्या है, इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। अब जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे हम उनको बोलेंगे ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इनको बोलेंगे सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट या आप देखो दिस मैरीन प्रोडक्ट्स, अब देखो मैरीन प्रोडक्ट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं जैसे हर्ब्स वर्ब्स वगैरह या कुछ टिम्बर वगैरह हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखो जनरली ये यूजफुल फॉर्म में नहीं होती है, इसको फर्दर वैल्यू करना ताकि इसको यूज के काबिल बनाया जाएगा। तो वहां पे आप देखो जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के फर्नीचर में किया जाता है, या आप देखो कुछ ऑयल सॉरी मैरीन फूड्स यानी सी फूड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको फर्दर आप देखो वहां पे प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में। आप देखो जब इनको फैक्ट्रीज में किया जाएगा तो हम इसको बोलेंगे जो हम कलेक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल यहाँ पे फॉरेस्ट से या ओशन, तो हम इसको बोलेंगे या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे इसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, या उसके अलावा आप देखो अदर फर्नीचर इंडस्ट्रीज में इनको किया जाता है, तो हम इनको बोलेंगे यहाँ पे ये सेकेंडरी, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा आपको याद यहाँ पे रखना है, अब मैंने वहां पे बोला जहां प्रोडक्शन का एक्सट्रैक्शन और वी कैन सी दैट इज द दिस कलेक्शन होगी, तो आप देखो फार्मिंग में अगर हम देखेंगे फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर या एनिमल रेयरिंग हो, एनिमल में आप देखो सारे इसमें आते हैं बर्ड्स इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हम पालते हैं वगैरह डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे आप देखो हनी भी होता है या फ्लावर्स होते हैं, हार्टिकल्चर होता है या क्रॉप सीड्स वगैरह हम कल्टीवेट करते हैं, तो आप देखो प्रोडक्शन होती है एनिमल फार्मिंग वगैरह, या उसके अलावा आप देखो फॉरेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं हम, या आप देखो ओशन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सारे, या माइनिंग से, तो आप देखो इन सारे में आप देखो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता, तो हम इनको बोलते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जो बेटा आप देखो यहाँ पे इस रॉ मटेरियल चाहे कि माइनिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह से ऑब्टेन हुआ या एग्रीकल्चर से ऑब्टेन हुआ, जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरा वर्ड हम बोलेंगे कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना कि प्रोडक्शन कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे दिस जो प्रोडक्शन कर रही है एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे आप देखो प्राइमरी को हम बोलते हैं जहां प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन होगी, और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और यहाँ पे बोला जाता है प्राइमरी। तो सेकेंडरी होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अब यही मटेरियल जो हुआ, यानी आप देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये ऑब्टेन कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो आयरन स्टील प्लांट्स को हम देखेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखो कॉपर स्मेल्टिंग, तो इसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिफाइनरी जो पेट्रोलियम को कर रहे हैं रिफाइन, इसको बोलेंगे कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो शुगर कैन इंडस्ट्रीज होते हैं, अदर केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, स्पेस रेलवे वगैरह जितने भी ये होते हैं, या उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो डिफरेंट डोमेस्टिक टूल्स है, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाते हैं, या अदर माइनिंग वगैरह जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, स्पेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, या बाकी अदर आप देखो रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे ये सेकेंडरी कर रहे हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और ये प्राइमरी। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है, तो जहां पे आप देखो जब कोई पर्सन या जहां पे होगी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into the finished product, or this conversion of raw material into the useful product, or we can say when we add the value to the raw material obtained from primary activity, जिस एक्टिविटी में आप देखो वैल्यू ऐड किया जाएगा, फर्दर एनहेंस किया जाएगा, और वी कैन से डेवलप किया जाएगा एक रॉ मटेरियल को, एक प्रोडक्ट को जब फर्दर एनहेंस और डेवलप किया जाएगा विद द एड ऑफ मशीन, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वो ऑब्जेक्ट जो हमने वो रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया है प्राइमरी से, तो अब उसको बोलेंगे सेकेंडरी, यानी द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into useful or finished product obtained from primary economic activity, that is known as secondary economic activity. Agriculture, mining, animal rearing are the primary economic activities, और secondary economy में हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, तो जैसे टेक्सटाइल्स बना रहे हैं या उसके अलावा आप देखो अदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरली रिलेटेड होती है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो एक्चुअली हमें इसमें हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे ज्यादा हमें आप देखो दिस सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़नी है। तो जो इंडस्ट्रीज जब भी बात आएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, तो जनरली खाली मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर इज आल्सो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, लेकिन आप देखो वो इंडस्ट्री आप देखो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील कर रही है। लेकिन आप देखो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन स्टील प्लांट्स है, कॉटन टेक्सटाइल या रिफाइनरीज है, या उसके अलावा आप देखो ऑटोमोबाइल प्लांट्स वगैरह है, तो वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज, या उसके अलावा आप देखो और कोई इंडस्ट्रीज है, ये कोई प्राइमरी में आती है, कोई टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो दिस वाज द
अबाउट द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो अगर एग्जाम में आपको आएगा व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जनरली देयर आर थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Primary is simply as the in which the raw material is produced, extracted or collected. So that is known as the primary economic activity. So this animal rearing, farming वगैरह, these are known as the primary economic activity. And the secondary is the in which conversion of raw material into finished, or we can say the activity through the aid of machines, through the use of technology and machines, we can add the value, further value to the this raw material obtained from the primary economic activity, and with the aid of machines, that is known as secondary economic activity. And so secondary economic is जनरली दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो की जाती है इंडस्ट्रीज में, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी. और जो एग्रीकल्चर वगैरह एनिमल, वो उसको बोला जाता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड बोथ इकोनॉमिक, दोनों से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें दिस लाइवलीहुड होता है, अर्निंग मनी कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया इकोनॉमिक. इसको भी बोला जाए, इसको भी बोला जाएगा. तो दिस वाज द अबाउट द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो नाउ लिसन बेटा, एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैंने बोला 3 डिग्री है, तो टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम देखेंगे थर्ड यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इकोनॉमिक. थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोला जाता है? तो लिसन बेटा, टेरिशरी में हम देखेंगे ना, इसमें प्रोडक्शन होती है. अब देखो कुछ एक्टिविटीज, कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे तरीके से अपना अर्निंग कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड की अर्निंग कर रहे हैं, जहां पे वो ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ना वो प्राइमरी में आते हैं, ना वो सेकंड, ना वो कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और एक और वे से वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं. तो हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस में डालेंगे? ना वहां प्रोडक्शन होती है, ना वहां मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो जो ना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन, ना प्राइमरी में फॉल होते हैं, ना सेकेंडरी में होते हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो और एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. टेरिशरी इज द दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज दैट economic activity in which provision of service is performed. या डन. यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसमें ना आप देखो प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन होगी, बल्कि उसमें प्रोविजन ऑफ सर्विसेज परफॉर्मड. यानी जिस एक्टिविटी में आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन मींस अदा करना, सर्विस मींस खिदमत, जहां पे आपको खिदमत कर रहे कोई पर्सन, आप देखो वो लोगों को खिदमत करके, यानी बाकी अदर पर्सन की खिदमत करके, ह्यूमन बींग्स की खिदमत करके अपना लाइवलीहुड इस तरीके से कमा रहा है. तो खिदमत करके, प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी वो खुद अपनी सर्विस लोगों को देता है, अपनी यानी सर्विस अदा कर रहा है लोगों को, ताकि उससे उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी दिस टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो फिर आपको याद रखना है, टेरिशरी इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स इन विच एक्टिविटी इन विच द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज परफॉर्मड, यानी जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें खिदमत की जाएगी, और वो पर्सन लोगों को खिदमत करके, ह्यूमन पॉपुलेशन को या बाकी अदर चीजों को खिदमत करके आप देखो अपना लाइवलीहुड कमाएगा. तो मैं आपको ऐसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल लूंगा, दैट इज द टीचर. आप देखो टीचर की अगर हम एग्जांपल देंगे, आप देखो ना, टीचर कोई ना प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ना कलेक्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, ना वो आप देखो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है विद एड ऑफ मशीन्स, ना वो कन्वर्ट कर रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में किसी भी रॉ मटेरियल को. तो आप देखो ये टीचर, आप देखो टीचिंग प्रोवाइड करके आप देखो अपना लाइवलीहुड यानी अपना लाइवलीहुड कमा रहा है, जनरेट कर रहा है, या अर्निंग ऑफ मनी. अब देखो ये भी तो अर्निंग ऑफ मनी कर रहा है, फार्मर भी अर्निंग ऑफ मनी कर रहा है, इंडस्ट्री में आयरन स्टील प्लांट में कोई पर्सन काम कर रहा है, वो भी अर्निंग ऑफ मनी कर रहा है, टीचर वो भी अर्निंग अब डिफरेंट तरीके से अर्निंग कर. तो तीनों को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. फार्मर उससे अपना लाइवलीहुड कमा रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके, और टीचर टीचिंग करके अपना लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है. सो रीजन क्या आप देखो, लेकिन ये तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ना एक्सट्रैक्शन कर रहा है, ना कन्वर्जन कर रहा है. तो फिर हम ये प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहा है सोसाइटी में, यानी जो आप देखो प्रोविजन ऑफ सर्विस देगा सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में सर्विस कर रहे हैं कुछ लोग. टीचर आप देखो आपको अवेलेबल होता है, ये आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये अवेलेबल होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में. तो वहां पे आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहा है, लोगों को खिदमत दे रहा है, जिनको नीड होती है टीचिंग की तो उनको सर्विस दे रहा है, और इनको सर्विस देके अपना लाइवलीहुड कमा रहा है. इससे इसको इकोनॉमी जनरेट होती है, इसी से मनी जनरेट होती है. तो हम इसको आप देखो प्रोडक्शन वगैरह बेटा नहीं होती है, हम इसको बोलेंगे ये दिस थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज द टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसके बाद आप देखेंगे टीचर के अलावा आप देखो डॉक्टर है, लॉयर है, और उसके अलावा डॉक्टर लॉयर के अलावा आप देखो दिस शॉपकीपर है, या उसके अलावा शॉपकीपर के अलावा आप देखो ड्राइवर,
या लेबर, आप देखो ये सारे आप देखो सर्विस करके। डॉक्टर आप देखो आपको हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं आपकी खिदमत कर रहा है। आप हॉस्पिटल में जाके आप देखो, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके आप देखो, वहां आपको डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं। आपकी सर्विस करके आपको जो भी इश्यूज होते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर कर रहे हैं। तो आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस दे रहे हैं और खुद इससे प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो डॉक्टर ने आप देखो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं की, कोई भी कलेक्शन नहीं की, कोई भी आप देखो दिस कन्वर्जन नहीं किया, बल्कि आप देखो सर्विस करके सोसाइटी में कुछ पर्सन सर्विस करके अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं। तो उनमें डॉक्टर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, यानी वकील वगैरह जो होते हैं, वो भी आप देखो आपको जो दिस लॉ एंड ऑर्डर के सॉरी दिस आपको जो इश्यूज होते हैं, तो दिस कोर्ट के इश्यूज होते हैं, तो ये आपको वहां पे हेल्प कर रहा है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। शॉपकीपर आपको आपके लिए आप देखो चीजें अवेलेबल, वो खुद बना नहीं रहा, वो सोसाइटी में यहाँ पे खिदमत कर रहा है, वो वहां पे ला रहा है और उसके बाद आपके लिए अवेलेबल रख रहा है। तो आपको वो चीजें वो अवेलेबल कर रहा है जिन चीजों की आपको सोसाइटी में जरूरत होती है। जैसे आप देखो खाने पीने की चीजें होती है, राइस वगैरह, रोटी, ब्रेड एटसेट्रा, शुगर, वो ला के रखता है आपके लिए, आपको अवेलेबल करा। तो ये आपकी खिदमत कर रहा है। ड्राइवर आपको रोड पे अवेलेबल होता है, आपको जहां जाना होता है, ये आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप देखो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ये कोई आप देखो दिस कन्वर्जन नहीं कर रहा है, या उसके अलावा आप देखो ये एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं कर रहा। लेबर आपको जो भी काम होते हैं घर में, आप देखो दिस एग्रीकल्चरल काम होती है, या उसके अलावा तो जनरली आपको लेबर प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको खिदमत प्रोवाइड कर रहा है। आपकी खिदमत करके आपको इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, आपकी खिदमत कर रहे हो, ड्राइवर आपके ट्रांसपोर्ट की खिदमत कर रहा है। तो ये सारे, उसके अलावा आप देखो डॉक्टर, आप देखेंगे बैंकिंग, आप बैंकिंग में आप देखो वो आपकी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बैंकिंग में आप देखो कोई जनरेशन है, आप देखो कन्वर्जन नहीं हो रही है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वहां पे। तो आपको यानी दिस करेंसी के इशू है, करेंसी को चेंज करना होगा, दिस पर करना होगा, या आपको दिस क्रेडिट डेबिट वगैरह जो भी होते हैं लोन, ये आपकी उन चीजों की खिदमत कर रही है आपको। वहां पे बैंक एम्प्लॉइज होते हैं जो बैंकिंग होते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। जो एजुकेशन सेक्टर है सर्विस सेक्टर में आता है, हेल्थ सेक्टर जो सर्विस सेक्टर में आता है, और टीचिंग वगैरह ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। लेबर वगैरह, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, या उसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सारे सर्विस सेक्टर में आ रही है। कोई भी इनमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्शन नहीं होती है। और उसके अलावा आप देखो टूरिज्म, टूरिज्म आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जनरली ये टूरिज्म भी आते हैं। या होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री आपके लिए आपको सर्विस रख रहा है, आपके लिए खाना तैयार कर के रखते हैं, या बाकी आपके लिए जो नीड्स होते हैं होटल में वगैरह, ये आपके लिए सर्विस। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, कन्वर्जन नहीं कर रहे, बल्कि ये सर्विस कर रहे हैं, उससे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। सो बैंकिंग जो है, एजुकेशन जो है, हेल्थ जो ये रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीजें सोसाइटी में खिदमत करके आप देखो इससे कमाए। कुछ लोग आप देखो, यही मैंने यहाँ पे बोला, जो लोग आप देखो ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ना कलेक्शन कर रहे हैं, तो हम इन किस में इनको फॉल करेंगे? तो हमने उनके लिए एक और कैटेगरी बनाई है, इनसे भी इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसको टेरिटरी बोलेंगे। सो दैट एक्टिविटी थ्रू विच वी अर्न मनी, थ्रू विच जनरेट दिस लाइवलीहुड, बट बाय द प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, बाय द प्रोवाइडिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जहां पे हम सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज नोन एज दिस टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दीज आर द थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो आपको वहां पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटी थ्रू व्हिच वी अर्न द लाइवलीहुड, थ्रू व्हिच वी अर्न मनी, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो थैंक यू बेटा।